गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक और वीडियो लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज हम कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपके टेस्ट ऑब्जर्व किए, मैंने ये देखा भी कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी कंग्रुएंसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सो हम आज के लेक्चर में कंग्रुएंसी के जर्नल जो हमारे पास 5 फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमने वो फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। सो द लेक्चर ऑफ द डे इज कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। हम कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, इट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री का फंडामेंटल कंसेप्ट है। सो टुडे इज द 3rd September, टुडे इज वेडनेसडे। आई होप you all are doing well at home. What does congruent mean? Congruent का मतलब क्या है? अभी हमने पहले भी किया हुआ है। Congruent means when the two objects exactly in size and then we are say they are the congruent. ओके, इतना क्लियर हुआ आपको? ये congruent का मीन है। हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है? Definition of congruence: the word congruent means identical in size and shape. Identical word and exactly word both are the same things. Clear? Two triangles are congruent. कब दो triangles को हम congruent बोलेंगे? If all their corresponding sides and corresponding angles are equal. अगर उनकी corresponding sides and corresponding angles equal होंगे तो हम बोलेंगे yes, the given triangles are in the congruent. Now think of them as perfect clones or ट्विन्स ऑफ ईच अदर। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के परफेक्ट क्लोन हैं, मींस सेम टू सेम कार्बन कॉपी है। ट्विन्स जैसे है ना, दो ट्विन्स होते हैं, जैसे दो बॉयज हो गए या 2 गर्ल्स हो गई, जिनमें डिफ्रेंशिएट करना हमें पॉसिबल सा लगता है भी कौन सा बच्चा बड़ा है कौन सा छोटा है, किसका क्या नाम है। सिमिलरली कंग्रुएंट में भी ट्रायंगल्स क्लोन्स होंगी, ट्विन्स होंगी। इसका मतलब क्या है भी हम एक ट्रायंगल के ऊपर, हम इस ट्रायंगल के ऊपर अगर किसी और ट्रायंगल को रख दें, है ना, तो वो फ्रंट से भी एक ट्रायंगल लगेगी और बैक से भी एक ट्रायंगल लगेगी, जबकि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, है ना। फ्रंट एक ट्रायंगल का हो, बैक दूसरी ट्रायंगल का हमें दिखाई दे, लेकिन अपीयर यही हो भी ट्रायंगल एक है, देन वी आर से द ट्रायंगल्स आर इनकंग्रुएंट। सो सिंबल ऑफ कंग्रुएंसी का सिंबल क्या है? इक्वल टू डालना है आपने और ये ऐसे आपने सिंबल डाल देना है। ओके, इक्वल टू के ऊपर अगर ये सिंबल डालोगे तो ही कंग्रुएंसी का सिंबल बनेगा। अगर आपने अकेला ये डाल दिया या अकेला ये डाल दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा, वो कंग्रुएंसी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो आपने इस सिंबल को कंबाइन कर ऐसे लिखना है, तो आपने इस सिंबल को कंबाइन कर ऐसे लिखना है, तो ही आपका कंग्रुएंसी का सिंबल वो एग्जैक्ट मानिए होगा। क्लियर? अगर दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC, कंग्रुएंसी का साइन ट्रायंगल PQR, ऐसे लिखेंगे हम। ये देखो, क्लियर? तो नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात करते हैं। कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे? देखो, ट्रायंगल में हमें पता है या तो साइड्स होती हैं, एक एंगल्स होते हैं, है ना, एक वर्टेक्स भी होते हैं। अब वर्टिसेस का तो ज़्यादा रोल नहीं है हमारे केस में, हमें साइड्स और एंगल्स के बारे में ही ज़्यादा पता होना चाहिए। सो CPCTC, द गोल्डन रूल ऑफ द कंग्रुएंसी, हमने बहुत सम्स में यूज किया है बाय CPCT। दिस इज नोन एज द गोल्डन रूल ऑफ द कंग्रुएंस। ओके, इट इज द गोल्डन रूल ऑफ द कंग्रुएंस। सो व्हेन वी से द ट्रायंगल ABC and PQR, the order of letters matter, मतलब द लेटर्स का इसमें ऑर्डर वो भी मैटर करता है। इट टेल्स अस विच पार्ट्स आर कॉरस्पॉन्ड। मान लो हमने ABC ट्रायंगल को ऐसे लिख दिया, ट्रायंगल QRP, क्या ये दोनों सेम हैं? नेवर, ये दोनों कभी भी सेम नहीं होंगे। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है।
आपने अपने अल्फ़ाबेट्स का ऑर्डर भी देखना है। जब भी आप ट्रायंगल को कंग्रुएंट करोगे, आपने अपने अल्फ़ाबेट्स का ऑर्डर भी देखना है। क्या भी वो एग्जैक्ट पार्ट जो है वो उस एग्जैक्ट पार्ट के कॉरस्पॉन्ड बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। क्लियर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी आएगा, एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आएगा, एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर आएगा। इनकी डायग्राम बना लेते हैं हम, है ना। चलिए हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को भी देख लेते हैं एक बार। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मान लो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर। अब इनकी डायग्राम कैसे बनेगी, हमने दो ट्रायंगल्स बना ली। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी एंड दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी, ट्रायंगल क्यू, सॉरी, what is P, Q and R. This is ABC triangle. This is PQR triangle. अब now AB and PQ corresponding आ गए, BC and QR ये corresponding आ गए, PR corresponding to AC आ गया। देखो एंगल A ये corresponding आ गया एंगल P के, एंगल B corresponding आ गया एंगल Q के, एंड एंगल C corresponding आ गया एंगल। क्लियर। सो द लीड्स टू द रूल CPCT। अब देखो कुछ बुक्स में इसको CPCT लिखा जाता है, कुछ बुक्स में CPCTC लिखा जाता है। दोनों का मीनिंग सेम ही है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो कंग्रुएंट, या फिर हम इतना भी बोल देते हैं शॉर्ट में, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। वो तो हमें पता ही, अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे कंग्रुएंट ट्रायंगल के, वो कंग्रुएंट तो होंगे, आपस में इक्वल भी होंगे। सो हम इसको CPCT भी बोलते हैं, CPCTC भी बोल सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप CPCT लिख लो, आप CPCTC लिख लो, डजंट मैटर। अब हमारे पास डू वी नीड टू चेक ऑल द 6 पार्ट्स, क्या हमें 6 के 6 पार्ट चेक करने पड़ेंगे। तो पहले हम एंगल्स को चेक करें, है ना, फिर हम साइड्स को चेक करें, फिर कंग्रुएंसी के बारे में बताएं। मैं बोलता हूँ नो, हमें 6 के 6 पार्ट्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमें इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या चेक करेंगे, वी नीड अ कम्बिनेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। अब साइड्स एंड एंगल्स से आपके जितने भी कंग्रुएंसी के रूल हैं वो डिफाइन हो जाएंगे। वो कैसे डिफाइन होंगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में उनको डिस्कस करेंगे। नो वी हैव अ शॉर्टकट। अब ये शॉर्टकट है वो क्या है, we do not need to check all 3 sides and all 3 angles to prove that 2 triangles are congruent। हमें ये simultaneously चेक नहीं करना है with 3 sides and 3 angles equal हैं तो ही congruence होगा। ओके, so there are some minimum 5 conditions। कुछ तो कुछ कंडीशन होंगी ना फिर। so there are 5 conditions which is known as congruency criteria, congruence postulate, congruence rules, एंड हर पोस्टुलेट के अलग अलग 3 कंडीशन हैं। ओके, बेसिकली दीज आर द 5 मिनिमम कंडीशन। हेयर कंडीशन वर्ड नहीं होना चाहिए था, आई थिंक हेयर इज अ रूल वर्ड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्टेड ऑफ कंडीशन, क्योंकि कंडीशन में तो ये आ जाता है फिर सर आपने 3 कंडीशन नहीं लिखी, कंग्रुएंसी प्रूफ हो गई, है ना। इसमें वो रूल की बात कर रही हैं, जो रूल में हम लिखेंगे दैट आर द कंडीशन फॉर दैट पर्टिकुलर रूल। अब हमारे पास फर्स्ट क्राइटेरियन है साइड साइड साइड, इसको हम SSS कंग्रुएंस रूल भी बोलते हैं। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं जिसमें हमें साइड्स के बारे में पता है। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ साइड्स की कंडीशन लिखी हुई है और किसी चीज को हमने इंटरटेन नहीं किया, हमने एंगल्स की बात नहीं करी, तो हम SSS रूल कंग्रुएंसी का यूज करेंगे। इसमें हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल आएगी। जैसे इसमें AB इज इक्वल टू PQ आ जाएगा, BC इज इक्वल टू QR आ जाएगा एंड AC इज इक्वल टू PR आ जाएगा। 3 sides of triangle are equal to corresponding of the 3 sides of another triangle then 2 triangles are congruent। तब आपके दो ट्रायंगल्स congruent होंगे। If AB is equal to PQ
and BC is equal to QR and AC is equal to PR. Then triangle ABC congruent to triangle PQR. फिर है हमारे पास SAS, इसका मतलब है साइड एंगल साइड, SAS कंग्रुएंसी रूल। अब इस केस में क्या होगा, ये थोड़ा समझने वाले केस हैं। देखो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, आपने कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले ली, मान लो ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड आपस में कंग्रुएंट हैं। अब जो एंगल है ना, देखो यहाँ पर एंगल बीच में आ रहा है ना साइड्स के, तो हम ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे, तो ही आपका SAS रूल लग पाएगा, अदरवाइज SAS रूल आपका अप्लाई नहीं हो। दैट इज नोन एज साइड एंगल साइड रूल ऑफ कंग्रुएंट। क्लियर, समझ में आया बच्चों आपको? अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो। आपने दो ट्रायंगल ली, आपने देखा यस इस साइड के कंग्रुएंट ये साइड है, इस साइड के कंग्रुएंट ये साइड है, और ये एंगल है, एंगल इन बिटवीन आ रहा है साइड के, तो आप रूल में भी एंगल को बिटवीन इन बिटवीन ही लिखोगे। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे या फिर इसको ऐसे लिख दोगे तो ये दोनों तो आपके गलत हो जाएंगे। अब देखो हमने फर्स्ट रूल जो किया था साइड साइड साइड, उसमें भी तीन कंडीशन करी थी, अब इसमें भी तीन कंडीशन होंगी, बट इसमें पहले हम समझ लेते हैं भाई SAS रूल का मतलब क्या है। टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, दिस इज द इम्पोर्टेंट, इंक्लूडेड एंगल। ओके, इंक्लूडेड वर्ड पर थोड़ा सा स्ट्रेस दो। ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अनदर ट्रायंगल, देन टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। अब ट्रायंगल में अब ट्रायंगल में कंग्रुएंसी लगानी है, अगर ट्रायंगल में कंग्रुएंसी लगानी है तो तीन कंडीशन तो होनी ही चाहिए। कुछ बच्चों ने ना टेस्ट में क्या कर रखा था, उन्होंने लिख रखा था AB इज इक्वल टू PQ कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये गिवन आ गया, ठीक है, ये गिवन है तो SAS रूल लगा दो। SAS रूल बताना मुझे कैसे लगेगा यहाँ पर बच्चे, ऐसे रूल नहीं लगता, आपको तीन कंडीशंस लिखनी पड़ेगी, 3 condition should be there, then you apply the condition of the congruency। अगर एक कंडीशन लिखकर आप रूल लिख रहे हो, सॉरी टू से आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ना टेस्ट में मिलेंगे ना पेपर में मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके वो सम गलत हो जाएंगे। एंगल मस्ट बिटवीन द टू साइड, इंक्लूड का मतलब क्या है, मस्ट बिटवीन द टू साइड। देखो एक एक वर्ड को मैंने एलेबोरेट कर कर लिखा हुआ है आपके लिए भी, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब AB PQ के इक्वल है, अब तीन कंडीशन लगेंगी फिर भी यहाँ पर देखो एंगल इंक्लूडेड आ गया, BC इक्वल टू QR आ गया, इट मीन्स ABC कंग्रुएंट टू PQR। अब हम इनके ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, तो समझ में आ जाएगा। लाइक ये हमारा AB है, ये हमारी ट्रायंगल है PQR। अब AB इज इक्वल टू PQ है, BC इज इक्वल टू QR है, और एंगल इनके बीच में आ रहा है। देखो इस साइड और इस साइड के इन बिटवीन ये एंगल आ रहा है, SAS रूल लगेगा। देखो इसमें भी यही है, तो SAS रूल अप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? और ये तीन कंडीशन लिखनी है आपने, जैसे मैंने प्रूफ करवाए हुए हैं ना क्लास में, आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? समझ में आया? बट मूव ऑन द नेक्स्ट रूल, that is angle side angle, ASA congruence rule। अब इसमें देखो साइड इन बिटवीन आ रही है, पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं फिर डायग्राम बनाएंगे। इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, देखो एंगल्स के बीच में आ रही है, two angles and included side of one triangle are equal to the corresponding of two angles and included side of the other triangle, then two triangles are congruent। Means side must be lie in between two angles, यही मतलब आएगा इसका, side must be between the two angles। अब if angle P is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, BC is equal to QR, triangle ABC congruent to triangle
पी क्यू आर। देखो मैंने सारे के सारे रूल एक ही ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स को लेकर ही प्रूफ करे हैं आपको समझाने के लिए, जैसे ये दो एंगल इक्वल हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब साइड कौन सी आनी चाहिए? इन दोनों एंगल के इन बिटवीन वाली बी सी, इन दोनों एंगल के इन बिटवीन वाली क्यू आर। क्लियर? तो ये साइड आएगी बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। देखो कंडीशन में यही लिखा हुआ है ना, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। समझ आया बच्चों? दिस इज द एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल साइड। अब कुछ बच्चे ना यूज करते हैं इस रूल को, एंगल साइड को, वो लिख देते हैं ए एस ए। उनको लगता है दोनों सेम ही है। ना ना ना, दोनों में बहुत डिफरेंट है। आप रूल के अल्फाबेट्स की तरफ ध्यान दो। एंगल दो साथ वाले हैं, साइड बाहर वाली है। ओके, इसमें देखो साइड इन बिटवीन है, तो दोनों रूल्स में बहुत डिफरेंस है। बोथ आर नॉट सेम। बच्चों को लगता है भाई क्या ही फर्क पड़ेगा, ए एस ए लिख दो या ए एस को ए एस ए लिख दो या ए एस ए को ए एस लिख दो, क्या ही फर्क पड़ेगा बच्चों। बहुत ध्यान रखना है इस बात का। सो नॉन इंक्लूडेड साइड है इसमें, नॉन, ध्यान दो, नॉन इंक्लूडेड साइड। इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, बी इज इक्वल टू क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, देन ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर। अब इसकी हम डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ये एंगल ए और एंगल पी इक्वल आ गया, ये एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल आ गया। अब साइड जो है वो बाहर वाली है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई भी साइड हो सकती है। उन्होंने ये साइड ले ली, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, तो क्या बना? एंगल साइड। ओके, ये बना अनदर एंगल, ये यस, यहाँ से बना ये रूल, एंगल साइड। ध्यान रखना इस बात का। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूजन होते हैं भी, हम इसको ए एस ए लिख दें या ए एस ए को ए एस लिख दें। ये दोनों डिफरेंट रूल्स हैं बच्चे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS कंग्रुएंस रूल। अब इसमें देखो एक तो राइट एंगल आ गया, इट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल्स पर अप्लाई होगा। The hypotenuse on one side of right angle triangle equal to the hypotenuse and corresponding side of the another right angle triangle. Then two triangles are congruent. So हमें पता है hypotenuse क्या होता है? The side which is opposite to the 90 degree, that is hypotenuse. It means कैसे भी बनी हो ट्रायंगल, अगर यहाँ पर है तो ये हाइपोटेन्यूज आएगा, ये 90 का एंगल आएगा, है ना, इसके ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। अगर ये दोनों सेम हैं और ये साइड सेम है तो आपका RHS लगेगा, क्योंकि ये 90 का एंगल तो दोनों में आ रहा है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, फिर ये भी इक्वल हो जाएगी, फिर तो पता ही कोई ना कोई साइड तो इक्वल होगी, तो आपका RHS रूल लग जाएगा। अब हम इसकी भी एग्जांपल देखते हैं, इसकी कंडीशन देखते हैं। बेसिकली एग्जांपल तो हमने कर ली है। बी एंड क्यू दोनों 90 डिग्री के हैं, ए सी इज इक्वल टू पी आर हाइपोटेन्यूज है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, तो ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर इक्वल हो जाए। मान लो हमने एक ट्रायंगल बना ली, यहाँ पर 90 डिग्री का है एंगल बी पर, यहाँ पर पी क्यू आर बना लिया, यहाँ पर 90 डिग्री का है एंगल क्यू, तो पी क्यू आर ए बी सी, ए सी इज इक्वल टू पी क्यू आ गया, पी आर आ गया, सॉरी यहाँ पर आर आएगा, ए सी इज इक्वल टू पी आर हाइपोटेन्यूज बन गया ये वाला। ये दोनों एंगल इक्वल ही है 90 के, बी सी और बेस भी इक्वल आ गया दोनों का। तो बाई RHS rule of congruency, two triangles are congruent. क्लियर? अब समरी भी मैंने तैयार करी हुई है, हमने जो आज की क्लास में डिस्कस किया है उस सारे की समरी है अभी। कंग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं? साइज एंड शेप सेम हो, कंग्रुएंसी का साइन, दिस इज द साइन ऑफ कंग्रुएंसी। क्लियर? CPCT golden rule है, corresponding parts of congruent triangles are also congruent। 5 congruence के क्राइटेरिया डिस्कस किए हमने। साइड 3 साइड्स जिसमें हम लेंगे, देखो 3 साइड्स लेनी है, एक साइड से साइड नहीं लगेगा, 2 साइड से भी नहीं लगेगा। 3 कंडीशन होनी चाहिए कंग्रुएंसी के लिए। SAS रूल, देन ASA 2 एंगल्स इंक्लूडेड साइड, SAS 2 साइड्स इंक्लूडेड एंगल, फिर AAS 2 एंगल्स एंड नॉट इंक्लूडेड साइड।
RHS right angle, hypotenuse and one side. These are the 5 congruency rules. अब हर में देखो 3-3 कंडीशंस आपने लिखनी है, फिर ये रूल अप्लाई करना है. Thanks for watching this video lecture. Have a nice day, students.